जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्या हूँ CGSI प्री और मेंस के हिसाब से जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है आपको CGPSC और जो आने वाला जो NTPC के एग्ज़ाम है जिसमें 50 नंबर का आपका जीएस वाला पोर्शन आने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और आप बताइए कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए है। पहला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन है बेलगाम पर, दूसरा फैजपुर पर, तीसरा इलाहाबाद पर और चौथा कराची पर। यह अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था वो आपको बताना है। आप लोग अपना आंसर गेस कर लीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलगाम में अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, गांधी जी ने कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये जो अधिवेशन हुआ था ये 1924 में हुआ था। बेलगाम और जगह का नाम पूछे तो कर्नाटक में है बेलगाम, ठीक है। तो कर्नाटक में हुआ था और 1924 में था। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिए। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1909 में सर कर्जन विल्ली मतलब कर्जन वाइली भी हिंदी में लिखा रहता है की हत्या लंदन में किसने कर दी थी। ये आपको बताना है 1909 में कर्जन वाइली की हत्या किसने करी थी। ऑप्शन नंबर है BN दत्ता, ऑप्शन बी है ML ढींगरा, ऑप्शन सी है सरदार अजीत पटेल और ऑप्शन नंबर डी है SC चटर्जी। किसने 1909 में सर कर्जन वाइली की लंदन में हत्या कर दी थी, उस क्रांतिकारी का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर आपके सामने है और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ML ढींगरा, जिसको मदन लाल ढींगरा इनका पूरा नाम है। हो सकता है कुछ लोग को याद आ गया हो। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग देख सकते हैं क्या है। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन जो है वाइली की हत्या कर दी थी और 17 अगस्त 1909 मतलब जुलाई में हत्या करी और अगस्त 1909 में उनको फांसी दे दी गई थी। एक इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी था संगठन इंडिया हाउस, वहाँ से उस संगठन जो क्रांतिकारी थे इससे जुड़े हुए थे और इंडिया हाउस की भी स्थापना 1905 में श्यामलाल जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड है, सगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया है। सगौली की संधि किस देश के साथ की थी ब्रिटिशों ने, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी है बर्मा, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। किसके साथ सगौली की संधि हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ सगौली की संधि की गई थी। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये भी आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। सगौली की संधि पर 2 दिसंबर 1815 में हस्ताक्षर किए थे, मतलब आज़ादी के बहुत पीछे है, पुराने समय की बात है। और नेपाल के राजा के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 14 मार्च 1816 को यह संधि पारित हो गई थी, 1816 से प्रभावित हो गई थी। और इस समय जो नेपाल की ओर से नेपाल के जो राजा हैं गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय ने किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेरिस ब्रॉडशॉ ने इस पर हस्ताक्षर किए थे सगौली की संधि पे। सुगौली की संधि भी आपको मिल सकता है, सगौली या सुगौली। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव का पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा था। किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना था। रघुनाथ राव कौन है, मराठा शासक हैं, इससे आप लोग समझ सकते हैं। ऑप्शन देखिए, बस्से की संधि, ऑप्शन नंबर बी है सलबाई या सालाबाई की संधि, ऑप्शन सी है पूना की संधि या ऑप्शन डी है मद्रास की संधि। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलबाई की संधि या सालाबाई की संधि, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ आपको इससे संबंधित जो भी है। सालाबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में हुई थी। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि पर मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और ये संधि कब हुई थी, संधि पहले मराठा ब्रिटिश युद्ध के बाद तय की गई थी, मतलब आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था, वो आंग्ल मराठा जो युद्ध था वो सालाबाई की संधि से ही 1782 में समाप्त हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, सालाबाई की संधि। और एक पुरंदर की संधि भी आप लोग याद रखिएगा। पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में हुई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है मराठा से संबंधित। आगे देखते हैं, भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है इंडिया का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन देखिए 1917 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1922 में,
या डी ऑप्शन है 1924 में? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गेस करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में की गई थी। कहाँ पे किया गया था? बॉम्बे में किया गया था और लाला लाजपत राय इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 150वीं जयंती के अवसर पर कौन सी ट्रेन लॉन्च करी गई थी? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म की 150वीं जयंती पर कौन सी ट्रेन लॉन्च की गई थी? पहला ऑप्शन है जन्मभूमि एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी है कर्मभूमि एक्सप्रेस, ऑप्शन सी मातृभूमि या ऑप्शन नंबर डी संस्कृति एक्सप्रेस। राइट आंसर गेस करिए दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर जो का संबंध किससे है उसके हिसाब से भी आप लोग गेस कर सकते हैं। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृति एक्सप्रेस चलाई गई थी। देखिए, संस्कृति एक्सप्रेस की घोषणा भारत सरकार ने 2011 में की थी और इस ट्रेन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म से विभिन्न पहलुओं का चित्रण भी किया गया था। 7 मई 1861 में उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में और 150 वर्ष पूरे हो गए थे 2011 में। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम एशियाई हैं। इनकी रचना है गीतांजलि, उनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है गीतांजलि के लिए। 1913 में शायद इनको पुरस्कार मिला हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1835 में कबायली हमलों का सामना करने के लिए कशेर लेवी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका नाम किस नाम से जाना जाता है? किसको? कशेर लेवी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन नंबर बी है राजपूताना राइफल्स, ऑप्शन नंबर सी है असम राइफल्स या ऑप्शन नंबर डी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। आप लोग इस हिसाब से भी गेस कर सकते हैं 1835 में इनमें से किसकी स्थापना हुई है, तो भी आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर गेस कर लीजिए, बताता हूँ। ऑप्शन नंबर जो सी है असम राइफल्स इज़ द राइट आंसर। कशेर लेवी असम राइफल्स का ही पुराना नाम है। यहाँ पे स्पेशल फैक्ट में आप लोग देख सकते हैं 1835 में कशेर लेवी की स्थापना की गई थी और 1817 में ही इसका नाम बदल दिया गया था, असम राइफल्स रख दिया गया था। और वर्तमान में असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो शिलांग में स्थित है और शिलांग क्या है? मेघालय की राजधानी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ये सभी को पता है 1919 में हुआ था। कौन इसके अध्यक्ष सभी को पता है, लेकिन किस स्थान पे हुआ था वो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लाहौर, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है ढाका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिल्ली है इज़ द राइट आंसर। दिल्ली में सम्मेलन हुआ था 1919 में अखिल भारतीय। देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट में खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इस जो आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? जो तुर्की के लोगों के साथ ये एकजुटता प्रदर्शित करना चाहते थे, तो इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आज तक भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर है 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है 4, सी है 5 या डी है 7। कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं भारत के जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है? आप इसको गेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 7 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दे चुके हैं। यहाँ पे उनके आप लोग नाम देख सकते हैं, यहाँ पे नाम देख लीजिए दोस्तों। अब तक 7 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी को मिल चुका है, मोरारजी देसाई हैं, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। अभी लेटेस्ट में जो है बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को भी यहाँ पे दिया गया है। ये याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। अभी प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया है, लेकिन वो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री की संख्या 7 है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस स्थान पर है? सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, बी गाजियाबाद, सी अजमेर या डी ग्वालियर। लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। राइट आंसर आप लोग गेस कीजिए। ऑप्शन नंबर जो सी है अजमेर, अजमेर जो है ऑप्शन नंबर सी अजमेर इज़ द राइट आंसर। और अजमेर में ही क्या है?
सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो दोस्तों आज का जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इनकी 1236 में ही मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो गई थी अजमेर में, और वहीं पर इनकी दरगाह बना दी गई। बहुत ही फेमस है, इंडिया में बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। लेवल कैसा लगा है और आपके प्रश्न भी कितने सही हैं, वो दोनों को ही कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एक दिन के बाद वहाँ पर आपको PDF ये मिल जाएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।